नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे रोचक वर्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पौराणिक कथा के अनुसार जानकारी जानने वाले हैं कि सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार जब देव और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है जिसमें कालकूट विष निकलता है और भगवान शिव उस विष को अपने गले में अर्थात कंठ में धारण कर लेते हैं, जिससे विषपान करने के कारण भगवान शिव का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। तब देवराज इंद्र भगवान शिव पर जल की वर्षा करते हैं, जिससे भगवान शिव का ताप ठंडा हो जाता है। यह सावन का ही महीना होता है जब देवराज इंद्र भगवान शिव पर जल बरसाते हैं। भगवान शिव देवराज इंद्र पर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव देवराज इंद्र से कहते हैं, तुमने हमारे ऊपर जल वर्षाकर अति शीतलता प्रदान की है। यह महीना हमारे लिए पावन हो गया है, अतः जो भी भक्त इस महीने में जल अर्पित करेगा उस पर मेरी अति कृपा रहेगी। सो तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो जेठ और आषाढ़ के महीने में भयंकर तपस के कारण अर्थात गर्मी के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और सभी प्रकार के जीव जंतु गर्मी बढ़ने के कारण परेशान हो जाते हैं। फिर सावन के महीने में देवराज इंद्र जब वर्षा करते हैं, जिससे कि धरती पर रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और जीव जंतुओं को बहुत शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र की जय जयकार करते हैं। कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती के साथ विचरण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इस समय भक्तों को भी पूजा करने का अवसर मिल जाता है। और इसी संदर्भ में दूसरा प्रसंग भी शिव महापुराण से आता है। जब माता सती के पिता श्री दक्ष प्रजापति ने जब एक बार यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद शिव और पुत्री सती को शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन माता सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए जिद करती हैं। भगवान शिव के बहुत समझाने के बाद भी वे बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए चली जाती हैं। जब सती जी यज्ञ में पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने शिव जी की घोर निंदा की और अपमान भरे शब्द कहे। इस पर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने हर जन्म में भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने की इच्छा रखते हुए अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिवगण आकर के यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और भगवान शिव को दक्ष पर अत्यंत क्रोध आता है। तब वो क्रोध के कारण त्रिशूल से उसका धड़ शरीर से अलग कर देते हैं। फिर कुछ काल बाद माता सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय और मैना रानी के यहाँ होता है। माँ पार्वती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब पार्वती जी युवा हुई यानी कि सयानी हुई, तब उन्होंने पति रूप में पाने के लिए भगवान शिव को घोर तपस्या करती हैं। कई वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद सावन के महीने में भगवान भूत भावन भोले बाबा वे प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। माँ पार्वती से भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए जिस समय कहा, तब इस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमने आपको पति रूप में पाने के लिए ही एक घोर तपस्या की है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मैं हर जन्म में आपकी पत्नी बनूं और आपकी पत्नी बन करके सेवा करती रहूं। इस पर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित वरदान दे देते हैं और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फिर भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने सावन के महीने में तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया, ठीक उसी प्रकार सावन महीने में कोई अविवाहित कन्या जल से स्नान कराकर कुमकुम और चंदन का लेपन लगाकर मेरा पूजन करेगी तो उसको भी मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तभी से अविवाहित युवतियां सावन महीने में उपवास रखकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर चंदन और कुमकुम का लेप लगाकर भगवान शिव की पूजा करती हैं, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें मन चाहा वर देकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं और पुरुष अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए
और संतान प्राप्ति के लिए, घर में आने वाले कष्ट, रोग, व्यापार और नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए और विद्यार्थी अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए सावन के महीने में उपवास रखकर भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, जिससे माता पार्वती भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करके उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं। तो दोस्तों, यह थी सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।